आज की संध्या बेला में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और आइए आज के इस सेशन में हम ये प्रभु परमेश्वर को शामिल करें। और साथ में आपका स्वागत है। आज की संध्या के सेशन में हम आपको शामिल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने हमारे दिन भर रखवाली की, हमें संभाला। जब हम दिन में अपने कामों में व्यस्त थे, आपने हमें संभाला, भला चंगा रखा है, सुरक्षित रखा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु। हम सुरक्षित हैं और इस समय सेशन में उपस्थित हो पा रहे हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं। हम सेशन को एक प्रार्थना के साथ आरंभ करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे जीवन में कार्यशील हैं पिता। हम चाहते हैं जब आज की जो सेशन लिया जाए प्रभु, वो हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए और अधिक महत्वपूर्ण होता चला जाना पाए। तो हम एक नए नई बातों को आज सीखे प्रभु यीशु मसीह। और साथ में हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए कि हम आपके अगुवाई में नई बातों को सुन पाए, समझ पाए, सीख पाए। आपकी बुद्धि, ज्ञान और समझ से परिपूर्ण कीजिए प्रभु। हम आपके प्रेम को अपने जीवन में देख पाए प्रभु जी। आज जो बातें हम सीखते हैं वह हमारे जीवन के लिए और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए और अधिक लाभदायक बन जाने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं और महिमा देते हैं पिता, क्योंकि आप अत्यंत प्रेम से भरे परमेश्वर है। जितने लोग हमसे उपस्थित हैं हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपका महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सारी आदर महिमा और प्रशंसा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। यीशु मसीह के नाम से आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि वह महान परमेश्वर है। जब हम उसकी स्तुति करते हैं वह उसको अच्छा लगता है, भाता है और परमेश्वर को यह अच्छा लगता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्ग से उंडेल प्रभु, स्वर्ग से उंडेल प्रभु, स्वर्ग से उंडेल प्रभु, जीवन पवित्र, स्वर्ग से उंडेल प्रभु, स्वर्ग से उंडेल प्रभु, स्वर्ग से उंडेल प्रभु, जीवन पवित्र। प्रभु अपने स्वर्ग से बहुत के आशीष ढूंढे लिए प्रभु, हम आपके आशीष में आशीषित होते चले जाने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड है, धन्यवाद करते हैं। आपने हमें यीशु मसीह के में हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण किया है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड प्रभु। तू है खुद प्रेम आगापे से भरा, तू है खुद प्रेम आगापे से भरा। लॉर्ड, आप सचमुच अगापे प्रेम से भरे हुए, निस्वार्थ प्रेम से प्रभु जी आपने हमसे प्रेम किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। प्रेज द लॉर्ड प्रभु। तू है खुद प्रेम आगापे से भरा, तू है खुद प्रेम आगापे से भरा, तू है खुद ज्योति
अंधेरा नहीं जरा, अंधेरा नहीं जरा, स्वर्ग से उड़ेल प्रभु, स्वर्ग से उड़ेल प्रभु, स्वर्ग से उड़ेल प्रभु, जीवन पवित्र हृदय में भर दे प्रभु, हृदय में भर दे प्रभु, हृदय में भर दे प्रभु, प्रेम अनुपम। राजाओं का राजा, आप महान है प्रभु यीशु पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु यीशु पिता। आप दयालुता है, आप अद्भुत हैं, आप महान परमेश्वर हैं प्रभु। आप ही जीवित हैं और हमें अपने जीवन से परिपूर्ण करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपका अनुग्रह ही है, हमें संभालता है। आपका प्रेम से हम भरे जाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 में पिता मांगते हैं आपका प्रेम हमारे जीवन में और अधिक बहने पाए प्रभु यीशु मसीह। पिता हम आपके प्रेम से भर दे जाने पाए पिता, हम आपको ढूंढने पाए, खोजने पाए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह हमें आप अपने आत्मा से भर दीजिए पिता। जीवन का मार्ग हमारे जीवनों में और अधिक खोल दिया जाने पाए, हम आपकी प्रशंसा करने पाए प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। हे यहोवा मेरे पर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। और अपने शत्रुओं से छुड़ाया चाहता हूँ, और अपने शत्रुओं से छुड़ाया चाहता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी,
जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, तब अपने मंदिर से तूने मेरी आवाज सुनी। हे यहोवा मेरे पर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे पर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे बल हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु उसकी स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें जो महान है। आइए हम कुछ समय अन्य भाषा में बोल करके बताएं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और इस तरह हम चाहते हैं अन्य भाषा में आपसे बातचीत करें, क्योंकि वचन कहता है जो अन्य भाषा में बातचीत करता है वह परमेश्वर से बातचीत करता है। प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड। शबहर बलिवत्थिंद होरिबला शखरबला देशला परमंद हरबला वशदिकते सीके शखरबला रबला। थैंक यू लॉर्ड। शबहर बहरबला शखरबला बतरंद हरिबता शखरबता शबहर बरिबता शबरबला बखरबला बतरंद हरबला। Thank you, Daddy God. Thank you, Lord Prabhu Yishu. Thank you, my Lord. Reba reba haraba shabo reba la tananda harates. Shabo reba reba la tananda harates. Tishikara bahara. Nanda reba haraba la shebe reba reba. Reba la shikara reba la. Thank you, Jesus. Thank you, Daddy God. Thank you, Father Atma. Shabohara bareba khorebala sibi koreba taranda harates. Koramanda harabala bala poreba tashikri ba korebe. Shibri boreba taranda harala tashala tasni. Koreba harabala tasigristi. Ekramanda harala tashakalate. Ribure baharate. Thank you, Babu Shivasi. धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको मिले मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रियो, यह वक्त है आगे के सेशन का, और इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रॉफिट वीरेंद्र कुजूर सर को। आपका स्वागत है प्रॉफिट। आगे सेशन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और दूसरे हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने लोग एक्साइटेड हैं। आज कुछ अलग टॉपिक को लेकर हम आज आपके बीच में आ रहे हैं, और ये टॉपिक है स्वर्ग के बारे में। कुछ चीजों को हम लोग जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे बाइबल के वचनों के मुताबिक। ये पृथ्वी पर का जीवन हमारा टेम्पररी ड्वेलिंग है, जहां पर हम लोग प्रवासी की तरह यहाँ निवास करते हैं। लेकिन हमारा जो वास्तविक निवास स्थान, जहां पर हम जाने वाले हैं, वो निवास स्थान वैसा ही रियल और वास्तविक, जैसा आप इस पृथ्वी पर हमारा जो रियल वर्ल्ड है, वैसे ही वो रियल वर्ल्ड है। रियल है, कोई इमेजिनरी चीजें नहीं है, लेकिन वो बड़ा ही ग्लोरीफाइड, जो कि कल्पनाओं से परे और इमेजिनेशन से बाहर, जो ग्लोरियस, जो कि हम अभी सोच भी नहीं सकते कि कितना अद्भुत और कितना अलौकिक वो चीजें होने जा रही है। तो उसके बारे में अगर बाइबल के पदों में देखेंगे तो करीब 500 टाइम्स, अगर आप देखेंगे 500 टाइम्स से भी ज्यादा स्वर्ग के बारे में जिक्र है।
more than 500 times. तो जब हम वास्तविक हेवन के बारे में बात करते हैं तो बाइबल के एक पद की ओर मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वो है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 में हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह एक बातें कहते हैं 14 का 1, 2 और 3 वचन। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। ये वचन इंडिकेटर है और ये इंडिकेट करता है कि जगह या प्लेस की बातें जब हम करते हैं तो जैसे पृथ्वी में हम कई जगह देखते हैं, कई प्लेस देखते हैं, वैसे ही स्वर्ग एक रियल जगह है। उसका जब लोकेशन की जब हम बात करेंगे तो कई बार जब हम उसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो लाइक जैसे कि मैंने कहा कि स्वर्ग वास्तविक है और इसके बारे में यहाँ पर हम एक जगह है, जगह जैसे कोई भी जगह हम लोकेट करते हैं, जैसे कि हमको मालूम है पृथ्वी के बहुत सारे जगह हमको मालूम है कि वो कहाँ पर है। जैसे हम मुंबई की बात करेंगे, मुंबई का एक जगह है, एक जगह पे लोकेटेड है, दिल्ली लोकेटेड है, बैंगलोर लोकेटेड है, रांची एक जगह एक लोकेशंस पर है। वैसे ही जीसस बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, एक स्थान, खास स्थान के बारे में बता दे, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो। तो वो जो निवास स्थान हमारा वास्तविक निवास स्थान होने जा रहा है। इस पृथ्वी पर हम बड़ा ही टेम्पररी लाइफ है हमारा, और इसके विषय में संत पौलुस भी लिखते हैं कि हमारा ये जो घर है वो डेरा सरीका है। डेरा है, डेरा मतलब परमानेंट नहीं है, और एक दिन हमें इस डेरा सरीके के घर को छोड़कर हर एक को जाना है। हम लोग वास्तविक जो हमारा निवास स्थान वहां पर हमें जाना है। तो ये जो पृथ्वी पर का जो जीवन है हमारा वो डेरा सरीके है। दूसरा कोरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र आप लिखेंगे, नोट करिए। दूसरा कोरिन्थी अध्याय 5 पद संख्या 1 के पद को मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ लिखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। तो वहां जैसे आप इस पृथ्वी पर हमारे रहने के जगह है, घर है, वैसे ही परमेश्वर के पास हमारे लिए रहने का, और वो बहुत ही अलग होगा। कई बार आप और हम सोचते होंगे कि हम जब स्वर्ग में होंगे तो हम कैसे होंगे, क्या हम स्वर्गदूतों की तरह होंगे या फिर क्या हम आत्मा में होंगे, कैसे होंगे, हमारा कैसे रहेंगे हम स्वर्ग में। हम जो अभी शरीर, जिस प्रकार से हमारा शरीर है, क्या वैसा ही शरीर के साथ हम वहां रहेंगे। तो बहुत सारे बाइबल के वचनों में है जहां पर हमारे जो ग्लोरीफाइड बॉडी के बारे में बाइबल में लिखता है कि हम रूपांतरित हो जाएंगे और एक नया शरीर धारण करेंगे। तो कई बार मनों में ये विचारें आता होगा कि लाइक कैसे हमारा शरीर तो जैसे मरने से तो सड़ जाता है, गल जाता है, वो कैसे नया हो सकता है। उसके विषय में भी आप चीजों को नोट करें कि कैसे हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो हमारा क्या रहेगा, क्या हमें लोग पहचानेंगे, देखेंगे वहां पर, क्या पहचानेंगे कि हमारा जो अपीयरेंस है उस जो चीज को लेकर क्या लोग हमें आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे लोग जो होंगे, हमसे पहले जो लोग गए हैं, क्या वे हमें पहचान पाएंगे, या देखकर हम कैसे दिखेंगे। तो उन चीजों को अगर आप देखेंगे तो कई बार लगता है कि कैसे होंगे हम। तो हमारा जो स्वरूप होगा वो बहुत ही ग्लोरीफाइड होगा, और उसके लिए मैं जो वचन आपके बीच में रख रहा हूं आप नोट कर सकते हैं। पहला कोरिन्थी अध्याय 15, पहला कोरिन्थी अध्याय 15
35 से लेकर आप आगे तो 50 तक आप पढ़ेंगे, तो वहां पर ये पूरे पूरे विस्तार में आप चीजों को देखकर आप समझ पाएंगे कि हम लोग कैसे बदलेंगे और हमारा शरीर कैसे बदलेगा और कैसे हम स्वर्गीय देह में होंगे। हमारा स्वर्गीय देह होगा, स्वर्गीय देह, और वो कैसे होने जा रहा है। 49 को मैं पढ़ रहा हूं। और जैसे हमने उसका स्वरूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही हम स्वर्ग का रूप भी धारण करेंगे। तो इस पृथ्वी में जो हमारा मिट्टी का जो स्वरूप है वो नाशवान है, तो हम अविनाशी रूप में बदलेंगे और स्वर्गीय रूप होंगे। स्वर्ग के हिसाब से हमारा सब चीज होगा। थर्टी 36 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाला है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा से के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर, पशुओं का शरीर। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर होगा, इस पृथ्वी पर का जीवन का जो शरीर होगा, वो शरीर नहीं होगा। जैसे गेहूं का दाना को आप जमीन में डालते हैं तो वो सड़ जाता है, लेकिन उससे जो जीवन निकलता है या फिर पौधा निकलता है वो अलग होता है और अलग बीजों को पैदा करता है। वैसे ही हम नए शरीर में होंगे, और वो जो शरीर होगा वो स्वर्गीय शरीर होगा। तो ये तो हमारा, जैसे कि हमारा जो वास्तविक जो निवास स्थान, जहां पर हम कैसे हम अपने स्वरूप में बदल कर जाएंगे, और स्वर्ग में हमारा जैसा इस पृथ्वी पर का जीवन को जो हम देखते हैं, वैसे ही वहां का रियल लाइफ होगा, और हम एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। तो कई बार मनों में ये आता होगा कि स्वर्ग का लोकेशन कहां पर है, वेयर इज स्वर्ग। हम लोग सोचते हैं स्वर्ग ऊपर है। क्या बाइबल में वैसा कुछ रेफरेंसेस है जिसके विषय में लिखता है कि स्वर्ग ऊपर की ओर है? तो कुछ पदों को मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, जहां से हमें कुछ उस प्रकार के इंडिकेशंस मिलते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है। और मैं एफेसियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10, एफेसियों के पत्र, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र है, अध्याय 4 पद संख्या 10 को मैं पढ़ रहा हूं। इंग्लिश वर्जन में आप पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा स्पष्ट है। मैं इंग्लिश लिविंग ट्रांसलेशन वर्जन को मैं पढ़ रहा हूं, उसमें चीजें थोड़ा स्पष्ट है। उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे हिंदी में, आप जरा सुनेंगे। अभी अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। कुरिन्थियों एफेसियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 10 के वचन को हम लोग नोट कर रहे हैं। The same one who came down is the one who ascended higher than all heavens, so that his rule might fill the entire universe. इंग्लिश में लिखता है कि above all heaven, ओके। और जो उतर गया या वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया और सब कुछ परिपूर्ण करे। यहाँ पर हिंदी में हम बोलते हैं आकाश, लेकिन इंग्लिश में इसी आकाश को हेवंस बोल के लिखा गया है। तो कई बार जब हम रेफरेंसेस देखते हैं, कई बार आकाश के शब्दों को बोलते हैं, तो आकाश, और इंग्लिश वर्जन में आप पढ़ेंगे तो वहां पर हेवंस लिखा हुआ है। लेकिन इंग्लिश वर्जन में हम देखेंगे जो हेवंस है, 3 तरह का हेवंस का कैटेगरी बताया गया है। और जिसको हम लोग हेवन समझते हैं, चाहे हमारे सोच में जिसके बारे में हम लोग स्वर्ग जिसको हम लोग सोचते हैं, वह थर्ड हेवन है। बाइबल के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो वो थर्ड हेवन है। तो जो फर्स्ट हेवन क्या है? फर्स्ट हेवन वो आकाश है, एटमॉस्फेरिक हेवन है। एटमॉस्फेरिक हेवन मतलब
जो एटमॉस्फेयर या जो आकाश पृथ्वी को जो ढाके रखता है उसको हम लोग फर्स्ट हेवन बोलते हैं। तो जो उतरा हुआ वही है जो आकाश से भी ऊपर चढ़ा। यहाँ पर आकाश से भी ऊपर चढ़ा कामिल बुल्के में भी लिखता है। अगर आप बीएसआई बाइबल को पढ़ेंगे तो वहां पर भी आकाश लिखता है, आकाश से ऊपर चढ़ा। लेकिन आप इंग्लिश वर्जन्स को पढ़ेंगे तो वहां पर बड़ा स्पष्ट लिखता है कि अबव ऑल हेवेंस। एम्प्लीफाइड वर्जन भी मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं, एम्प्लीफाइड बाइबल के एम्प्लीफाइड वर्जन, इफिसियों के नाम अध्याय 4, इसमें लिखता है He who ascended is the very same as he who also has ascended high above all the heavens। तो all the heavens कहने का मतलब कि एक से ज्यादा हेवंस है, एक से बढ़कर ज्यादा हेवंस है। तो हम लोग अभी हेवंस के लोकेशन के विषय में चीजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कहाँ लोकेटेड। तो जब भी हम हेवंस के बारे में हम सोचते हैं तो हम लोग बोलते हैं ऊपर है। और जब हम हेवंस के तीन कैटेगरी हेवंस, जैसे कि आप अगर देखेंगे, मैं थर्ड हेवंस की बात कर रहा हूं। थर्ड हेवन ही वास्तविक हेवन है जहां पर ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड है। और जो यहां पर जब अबव ऑल हेवंस, दैट मीन्स एक हेवन नहीं है। इंग्लिश वर्जन में जब हेवंस के बारे में चर्चा होती है तो थ्री हेवंस। और कैसे हम लोग थ्री हेवंस के बारे में जानते हैं और वो थ्री हेवंस है क्या, तो इसको भी जरा हम लोग गौर करेंगे, इसको भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं दूसरा कोरिन्थी अध्याय 12 पद संख्या 2 के वचन को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी अध्याय 12 पद संख्या 2 का वचन। उसके बाद हम लोग इस पे जो तीनों हेवंस, जिसके विषय में हेवंस अबव ऑल हेवंस कहने का मतलब जो थ्री हेवंस है वो क्या क्या है और किसके विषय में। जैसे कि हिंदी बाइबल में तो ठीक है आकाश, तो उसे एक अंडरस्टैंडिंग आ जा रहा है कि फर्स्ट हेवन जो है वो एटमॉस्फेरिक हेवन है। एटमॉस्फेयर जो सराउंड करता है पृथ्वी को, मतलब वो आकाशी है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हेवन। और सेकेंड हेवन क्या है? सेकेंड हेवन भी जो है आपका हेवनली बॉडीज, जहां पर मतलब कि तारे, सूरज, तारे, ये जो पूरा एरिया है इसके बियॉन्ड में हेवन है, मतलब उसके अबव। तो ये तो फर्स्ट हेवन हुआ। देन सेकेंड हेवन हुआ। तो सेकेंड हेवन जहां पर आप तारे देख सकते हैं, तारे हैं, गैलेक्सीज हैं। तो गैलेक्सीज और तारे या स्टार्स जो भी आप देखते हैं उसके बियॉन्ड हेवन का लोकेशन। तो फर्स्ट हेवन तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारा जो आकाश जिसको हम लोग देख रहे हैं है ना, वो फर्स्ट हेवन होता है। उसको भी हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट हेवन, सेकेंड हेवन, थर्ड हेवन। तो जो वास्तविक हेवन जिसकी विषय में हम चर्चा करते हैं, तो जीसस असेंड किया अबव ऑल हेवंस। अबव ऑल हेवंस मतलब फर्स्ट हेवन को भी वो पार किया, सेकेंड हेवंस को भी पार किया और थर्ड हेवंस को भी पार किया और उसके बियॉन्ड में हो गए। तो जब आप दूसरा कोरिन्थी अध्याय 12 पद संख्या 2 को पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। यहाँ पौलुस अपने ही बारे लिख रहा है, लेकिन वो फिर इसको उस तरह से बयां कर रहा है। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित, है ना, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ये जो तीसरा स्वर्ग है वो थर्ड हेवन, मतलब वो थर्ड हेवन के बारे में। जब थर्ड की जब हम संख्या में थर्ड हेवन की बात करते हैं, दैट मीन्स देयर हैज टू बी सेकेंड हेवन, देयर हैज टू बी फर्स्ट हेवन। बिना पहला स्वर्ग हुए दूसरा स्वर्ग हुए तीसरा स्वर्ग नहीं हो सकता। तो इंग्लिश में इन हेवंस की जब आप चर्चा सुनेंगे तो कई बार हेवंस मल्टीपल में होता है। अगर इंग्लिश बाइबल में अगर आप उत्पत्ति के पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल लिखता है कि प्रारंभ में परमेश्वर ने किसको बनाया? इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस
हेवेंस मीन्स इट इज प्लूरल है, एंड द अर्थ मतलब हेवेंस को बनाया, दैट मीन्स फर्स्ट हेवन, सेकेंड हेवन, थर्ड हेवन, एंड द अर्थ मतलब वो पृथ्वी को भी बनाया। और हिंदी बाइबल में सिंपली लिखता है कि आकाश और पृथ्वी को बनाया। तो बाइबल में अगर आप इंग्लिश बाइबल कई बार पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूजन आएगा कि हेवेंस मतलब हेवेंस एक से बढ़कर हेवेंस है। तो फर्स्ट हेवेंस जो है वो एटमॉस्फेरिक हेवेंस मतलब हमारे जो आकाश मंडल है उसको फर्स्ट हेवन कहा जाता है। तो अब आइजाया के किताब में फर्स्ट हेवन का जिक्र मतलब फर्स्ट हेवन आप समझ सकते हैं, ईसाया का किताब 55:9 का 10 मैं पढ़ रहा हूँ, 9 से 10। तो आप फर्स्ट हेवन के बारे में अगर आप समझना चाहेंगे तो क्या है उसको आप ईसाया नबी का पुस्तक आप खोलेंगे, अध्याय 55 पद संख्या 9 और 10। इसमें दोनों चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, हिंदी बाइबल में तो आकाशी लिखता है तो बड़ा स्पष्ट है, इंग्लिश बाइबल में क्या लिखता है? हिंदी बाइबल में मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो यहां पर क्या लिखता है? इंग्लिश बाइबल पढ़ रहे हैं। For just as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. तो जैसे स्वर्ग, उनका इंग्लिश बाइबल में देखें, हेवंस जितना पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरे विचार और तुम्हारे विचार है। तो जिस प्रकार वर्षा हिम आकाश से गिराते और वहां से यूं लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते, जिसे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती रहे। तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है कि ये आकाश ही है जिसको हम फर्स्ट हेवन बोलते हैं। यहाँ पर आपको मैं पढ़ रहा हूं इंग्लिश वर्जन में फिर से। द रेन एंड स्नो केम डाउन फ्रॉम द हेवंस एंड स्टे ऑन द ग्राउंड टू वाटर द अर्थ। मतलब जो हिम और वर्षा जो आते हैं वो कहां से, इंग्लिश में कहा जा रहा है कि वो हेवन से आते हैं, और हिंदी बाइबल में हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो आकाश से गिरते हैं। तो दैट मीन्स फर्स्ट हेवन जो है वो हमारा एटमॉस्फेरिक मतलब हमारा जो आकाश, जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, उस चीज को हम लोग फर्स्ट हेवन के कैटेगरी में रखते हैं। अब सेकेंड हेवन फिर क्या हो सकता है? सेकेंड हेवन जो है, अब जेनेसिस उत्पत्ति का किताब लीजिए, अध्याय 1, उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 14 और 17। चौदह से 17 पूरा चीज को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सेकेंड हेवन में क्या है उस चीज को हम लोग गौर करके देखें। तो इंग्लिश बाइबल भी मैं पढ़ रहा हूँ, हिंदी बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, ताकि चीजें हमें जब हेवंस इंग्लिश में जब पढ़ें तो कई प्रकार की जो कंफ्यूजन है उससे हम लोग कैसे निकल सकते हैं। इंग्लिश में लिखता है कि एंड गॉड सेड लेट ब्राइट लाइट अपीयर इन द स्काई टू सेपरेट द डे फ्रॉम द नाइट, and they will shine to mark off the seasons and the days and the years. Let their light shine upon the earth. And as it was, for God made two great lights, the sun and the moon, to shine upon the earth. The greater one, the sun, presides during the day, and lesser one, the moon, preside during the night. And also made the stars. तो यहाँ पर तारों के बारे में, सूरज के बारे में, चंद्रमा के बारे में यहाँ पर जिक्र है। दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। ये ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले ही भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो ज्योतियां बनाई और उनमें बड़ी ज्योतियां को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए, और तारा गणों को भी बनाया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे कि जब हम हेवंस के लोकेशंस के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं
कि वो कहाँ लोकेट होता है। जब हम कहते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, तो कहाँ पर वो लोकेटेड है, एक्चुअल लोकेशंस को, इसीलिए इतनी सारी बातों को मैं आपके बीच में बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट हेवन है उसके ऊपर में क्या है, हमारा जो वायुमंडल है उसके ऊपर में क्या है, स्टार्स हैं, और वो बहुत डिस्टेंस, अगर उसकी बात करेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। जैसे कि मैं बताया कि लाइट का जो गति के आधार पर हम खगोलीय दूरियों की जो दूरी है उसको मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स का हम उसके द्वारा उसकी गणना होती है। लाइट ईयर्स कहने का मतलब है कि हाउ मच टाइम द लाइट विल टेक टू ट्रेवल, उस दूरियों को कवर करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा, उसके हिसाब से चीजें तय होती है। तो सूरज से पृथ्वी तक जो प्रकाश को ट्रेवल करने में ऑलमोस्ट इट टेक्स 8 मिनट का समय लगता है, और सूरज की दूरी आप कल्पना कर सकते हैं कितना है। तो नियरेस्ट स्टार जो है, हमारा जो नियरेस्ट स्टार है, उससे प्रकाश को पृथ्वी पर आने में करीब 4 साल लगता है, 4 इयर्स, जबकि सूरज से आने में केवल 8 मिनट लग रहा है। चंद्रमा से आने में मात्र कुछ सेकेंड्स लगते हैं, है ना, उस सेकेंड्स में वो आते हैं, प्रकाश ट्रेवल करता है। तो आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि स्वर्ग का लोकेशन कितना हाई है, कितना दूरी पे है। और जो फर्दरेस्ट स्टार्स जिसके बारे में बताया जाता है वो करीब 4000 5000 से भी ज्यादा है, 5000 ईयर्स, प्रकाश वर्ष, मतलब लाइट विल टेक, कितना ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, 5000 वर्ष से भी ज्यादा समय लगेगा, जबकि सूरज से उसको ट्रेवल करके आने में केवल 8 मिनट लग रहा है। सूरज की दूरी आप इमेजिन कर सकते हैं कितना दूरी है, जहां पर आप अपने पूरे समय काल में भी अगर आप फास्टेस्ट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो आज के समय में उसे भी ट्रेवल करना चाहेंगे ना, तो पूरी जिंदगी आपकी निकल जाएगी। नॉन स्टॉप आप चलेंगे तो भी आप नहीं पहुंच सकते पूरी जिंदगी में, तब भी इट विल टेक सो मच टाइम। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस लोकेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब हम समझ गए कि फर्स्ट हेवन, सेकेंड हेवन, देन उसके अबव में आपका स्वर्ग का लोकेशन जो थर्ड हेवन है। क्योंकि जीसस जब राइज करके गया, जब हम एफेसियों की किताबों में पढ़ रहे हैं अध्याय 4 पद संख्या 10 में, तो वहां पर हम एक लोकेशंस को पा रहे हैं कि जीसस राइज करके कहाँ गया। फर्स्ट हेवन मतलब हमारा जो वायुमंडल है उसको पार करके, सूरज तारे सबको पार करके अबव गए, उसके ऊपर गए। तो उसके ऊपर का लोकेशंस जो है जहां पर आपका स्वर्ग का लोकेशन। तो कई बार आप अबव की बात करेंगे तो पृथ्वी तो गोल है, अबव हर तरह से आप देखेंगे तो पृथ्वी में किधर, किस दिशा में, तो कई बार आप दिशा की बात करेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए ग्लोब की तरह हमारा पृथ्वी है, जैसे ग्लोब आप देखते हैं ना वैसा गोल सा है। तो अगर आप नॉर्थ पोल में हैं तो आपके लिए ऊपर उधर होगा, नॉर्थ की ओर होगा। लेकिन अगर आप साउथ पोल में हैं तो आपके लिए ऊपर किधर होगा, साउथ पोल की दिशा में होगा, साउथ के डायरेक्शन में होगा। अगर आप ईस्ट एंड वेस्ट की ओर हैं तो आपके लिए ऊपर का होगा, ईस्ट में ही ऊपर जाएगा, है ना। अगर आप वेस्ट में है तो वेस्ट में ही आप ऊपर जाएगा। तो कहाँ है, किस लोकेशन पे, कई बार वैसा हम समझ सकते। ग्लोब का जब आप पूरे इस सिनारियो को देखेंगे तो वैसा आपको लग सकता है, लेकिन बाइबल उस विषय में भी बड़ा स्पेसिफिक है, उसमें दिशा भी बताया गया है। आप अगर मेरे साथ यशायाह की किताब को खोलेंगे अध्याय 14 पद संख्या 13, यशायाह 14 पद संख्या 13, इसमें मैं पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनेंगे। इसमें एक लोकेशन बताया, तू मन में कहता तो था, किसके बारे में, शैतान के बारे में ये बातें लिखी गई है। जब उसको घमंड आया और वो कैसे एक हुआ, तो मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि सेकंड हेवन क्या है, वो तारागण
जहां पर है सूरज है, ये सब है, वो सेकंड हेवन है। उसके ऊपर, मतलब कहने का मतलब वो स्वर्ग में, स्वर्ग जो एक्चुअल स्वर्ग है, उस लोकेशन पे वो जाना चाह रहा, अपना सिंहासन को उस ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहा। तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, और मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर, और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। कहने का मतलब यहाँ दो लोकेशंस बातें की जा रही है। पहला मेघों से ऊपर हो गया, मेघों मतलब स्काईज, स्काई जो फर्स्ट एरिया, जैसे कि हमने चर्चा किया कि ये फर्स्ट हेवन है। बाइबल में जो इंग्लिश वर्जन में आप पढ़ेंगे, जो मेघ है, जो बादल है, ये आकाश जो है, ये फर्स्ट हेवन। तो उसके ऊपर और क्या है? तारागण है। तारागण का जो एरिया है वो सेकंड हेवन, जहां पर हेवनली बॉडीज है। तो उसके अबव में जो लोकेशंस के बारे में बाइबल में जिक्र है, वो है थर्ड हेवन का लोकेशंस। और वो थर्ड हेवन का लोकेशंस किस एरिया में है? वो नॉर्थ के दिशा में। तो हम जहां पर, जैसे हम ऊपर की बात करते हैं, ऊपर है, स्वर्ग ऊपर है, तो ये किस दिशा में है, किस डायरेक्शन पे है? बाइबल के इस पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट हेवन को आप क्रॉस करके सेकंड हेवन जो तारागण का एरिया है, मेघों को पार करेंगे, फर्स्ट हेवन, वेन तारागण का एरिया पार करेंगे, उस सेकंड हेवन। उसके अबव जो एक्चुअल लोकेशंस है वो नॉर्थ दिशा में, जहां पर परमेश्वर का पर्वत, मतलब परमेश्वर का लोकेशन है ना, उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। तो जिस रीति से हम आज लोकेशंस की बातों को हमने देखा, दूसरा चीज हमने देखा क्या कि ये रियल लाइफ, रियल, जैसे कि दुनिया में हमारा रियल हर चीज है, वैसा ही रियल आपको वहां पर चीजें होंगी। वहां पर पेड़ पौधे, नदियां, सड़क, रास्ते, तो डिटेल में जब हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट इस चीज में ले जाना चाह रहा हूं। हम लोग और भी डिटेल स्वर्ग के बारे में, कैसा हमारा लाइफ होने जा रहा है और क्या क्या एक्टिविटीज हम वहां करेंगे, कैसा होगा, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन आज जो मैं चाह रहा था कि लाइक व्हाई वी शुड प्रिपेयर फॉर हेवन, क्योंकि ये जो हेवन है ये इटर्निटी का लाइफ है, और इस पृथ्वी पर का ही जीवन के हिसाब से हमारा बहुत सारा चीज तय होने जा रहा है। तो पृथ्वी पर का जीवन को हम हल्के में जिएंगे तो टेम्पोररी लाइफ है, तुरंत ये निकल के चला जाएगा, और उसके बाद एक बार हमें फिर रिवर्स करने का कोई गुंजाइश नहीं है। हम अगर अपने लाइफ को बड़ा लाइटली अगर इस पृथ्वी पर जीते हैं, तो फिर हमारे लिए पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा, अगर हम आज के समय में इस चीज को लेकर गंभीरता के साथ नहीं अपने जीवन को जीते हैं। इस पृथ्वी पर हमारा जो स्टेटस है वही स्टेटस आप और हम, अगर हम सीरियस नहीं है तो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मैं एक वचन की ओर आपको ले जाना चाह रहा हूं, जहां प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन के जरिए लोगों को समझाने का प्रयास किया, और यह है संत लूकस का सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, अध्याय 16 पद संख्या 19 से लेकर आप अगर 31 के पदों को आप नोट करेंगे, आप पढ़ेंगे, और इन वचनों को पढ़ के मनन करने की जरूरत है, क्योंकि जब ये मनन करेंगे तभी जाकर हम अपने इस पृथ्वी पर के जीवन को लेकर और अधिक गंभीर होंगे, और इस रियलिटी को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो ये स्टेटस, हम यहाँ पर हो सकता है कि हम बहुत ही संपन्न लाइफ जी रहे हैं, बहुत ही सुखी संपन्न लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हमारा लाइफ अगर स्वार्थी है, जैसे कि मैंने आज की मॉर्निंग क्लास में बताया कि हाउ लास्ट डेज में मैन क्या हो जाएंगे, वे स्वार्थी होते चले जाएंगे। दे विल लव देमसेल्व्स एंड देयर मनी, अपने तक ही लोग सोचना शुरू करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको इनकरेज करके कि कैसे हम अपने लव को, गॉड के प्रति जो अपना लव है उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो बाय गिविंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। जब हम किंगडम ऑफ गॉड के लिए देते हैं, बाइबल कहता है कि दिस इज द वे वी प्रूव आवर रियल लव टुवर्ड्स गॉड। हम ईश्वर के प्रति जो हमारा जो सच्चा प्रेम है उसको हम लोग प्रकट करते हैं, कैसे? बाय गिविंग, और गिविंग के जरिए ही गॉड ने भी अपना प्रेम को प्रकट किया है। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह बताया कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे, मतलब बाय गिविंग देयर लाइफ
उन्होंने अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। और जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन भी होगा। लाइक द मोमेंट हम लोग जब किंगडम के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, परमेश्वर के राज के लिए जब हम लोग देना प्रारंभ करते हैं, तो हमारा मन भी उन चीजों की ओर लगना शुरू होता है ना। हमको प्रार्थना करने में रुचि लगेगा, बाइबल पढ़ने में रुचि लगेगा, और स्वर्ग की बातों की ओर बढ़ने में हमें रुचि लगेगा, मतलब उन चीजों पर हमारा मन लगेगा। अदरवाइज हम दुनियाई चीजों में उलझ कर रह जाएंगे। दुनिया में ये करना, वो करना, जमीन खरीदना, घर बनाना, ये भी जरूरी है। आपका इस पृथ्वी पर का जीवन में ये सारा भी जरूरी है, लेकिन अगर हम उन्हीं चीजों पर उलझे रहकर अगर उससे ऊपर अगर नहीं उठते, देन बहुत सारी चीजें हैं जब हम स्पिरिचुअल चीजों पर हम लोग फोकस नहीं होते। एक वचन की ओर इसको भी नोट करेंगे आप लोग। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया, इसको आप पढ़ेंगे कि कैसे धनी व्यक्ति और लाजर का जो स्थिति, जैसे हमारा हालात ना हो। और एक धनी व्यक्ति के बारे में, धनी मतलब होना ये नहीं है। अब्राहम भी धनी था, दाऊद का लाइफ भी धनी था, बड़े यूसुफ का लाइफ बहुत ही धनवान हो गया बाद में वो। तो मतलब आपके पास धन होना ये किसी प्रकार से आपको ये नहीं करता है कि परमेश्वर के भय में चाहे आपको कोई कमी होगा, बट लेकिन उस चीज को कैसे आप लाइफ को अपना जीते हैं, है ना, वो पर्पस क्लियर होना चाहिए। उस हिसाब से हम जब अपने लाइफ को देखना शुरू करेंगे, जीना शुरू करेंगे। कोलोसियों के पत्र को अगर आप देखेंगे, अध्याय 3, वहां पर आप देखेंगे तो वहां चीजें हमारे लिए समझ में आने लगता है कि लाइक हमारा लाइफ का मेन मोटो या पर्पस क्या होना चाहिए। और ये यहाँ पर लिखता है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये ध्यान तभी संभव हो पाएगा जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर के किंगडम के लिए जब हम अपने को कनेक्ट करेंगे, बाय गिविंग हम जब कनेक्ट करेंगे, तब क्या होगा, परमेश्वर के प्रसार के लिए, परमेश्वर के राज के विस्तार के लिए जब हम अपना सहयोग करना शुरू करते हैं, वहां इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तब हमारा मन वहां पर लगने लगेगा। तो ये सारा चीज हमारा मन को परमेश्वर की ओर से और कनेक्ट करेगा। तो वास्तविक जो हमारा लाइफ है, उस लाइफ की ओर फोकस होना हमारे लिए कितना ये है। पृथ्वी पर का जो जीवन है वो सीमित लाइफ है, और कुछ भी लेकर हम इस पृथ्वी पर से नहीं जा पाएंगे, कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। आज जो आप प्रार्थना का जो जीवन जी रहे हैं, प्रार्थना जो कर रहे हैं, वो स्वर्ग में जाकर रिकॉर्ड हो रहा है ना। जब आप किंगडम के लिए जब कुछ दे रहे हैं, वो रिसीव हो रहा है ना। तो उस प्रकार की एक्टिविटीज को बढ़ाना है। अब प्रार्थना, स्तुति, आराधना, ये स्वर्ग जाता है। दानियल की किताबें पढ़ेंगे, उन्होंने प्रार्थना किया और स्वर्ग पहुंची। कॉर्नेलियस के किताबें पढ़ेंगे, वहां भी प्रार्थना स्वर्ग पहुंची। ऐसा करके वचन लिखता है। तो जब कभी भी आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, वो परमेश्वर के पास जाता है। मलाकी के किताब में पढ़ेंगे, अध्याय 4 के पदों में पढ़ेंगे, 4 का 16 के आगे के पदों में पढ़ेंगे, तो जो परमेश्वर पर ध्यान लगाता है, स्मरण करता है, वो वहां पर रिकॉर्ड होता है। बुक ऑफ रिमेम्बरेंस है, स्मरण का एक किताब है, वहां पर वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो जब हमें इस यहाँ का जो लाइफ है, टेम्पोररी लाइफ को जब हमें छोड़कर जाना है, तो आज इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारा जो लाइफ होना है, ऐसा हम अपने लाइफ को जीना शुरू करें, ताकि इस पृथ्वी पर का जो चीजें हैं हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, वहां पर वो जमा हो रहा है, रिकॉर्डेड हो रहा है, हमारी प्रार्थना वहां पहुंच रही है, तो वही चीज हमारा साथ वहां पर जाएगा। तो जब हमारा पृथ्वी पर का जो जीवन होगा ना, वहां स्वर्ग का जो जीवन होगा, वो कितना ग्लोरीफाइड होगा, उसमें भी अंतर होगा। हर एक का एक जैसा नहीं रहेगा लाइफ। जितना अधिक हम लाइट कैरी करेंगे, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, आप जैसे कि हम पहला कोरिन्थी के अध्याय 15 में अगर आप देखेंगे, स्वर्गीय देह के बारे में आप देखेंगे, तो उसका तेज जो होगा वो अलग अलग होगा। और अभी पृथ्वी पर आप कैसे लाइफ को आप जी रहे हैं, उसके हिसाब से आपका लाइफ का तेज होगा। स्वर्गीय देह का जो तेज होगा, उसका जो लाइट होगा, लाइट और लाइट
के जरिए ही जितना अधिक आप लाइट कैरी करेंगे उतना ही अधिक आप ग्लोरीफाइड रहेंगे। तो यहाँ पर उस वचन को अगर हम देखेंगे 40 और 41 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं केवल, तो उसमें चीजें आप समझ पाएंगे कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होगा। जितना अधिक उनका लाइट होगा उनके हिसाब से वो डिफरेंसेस होगा, लाइट डिफर करेगा। तो स्वर्गीय देह और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और पार्थिव का और सूर्य का तेज और चंद्रमा का तेज और तारागणों का तेज और है, मतलब ये अलग अलग है। देयर इज अंतर, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। तो वो जो तेज होगा उसमें आपका अंतर होगा। तो हमारा जो लाइफ, पृथ्वी पर का लाइफ, कितना हम किंगडम माइंडेड होकर परमेश्वर के राज्य में ध्यान लगाकर इस पृथ्वी पर के जीवन को हम लोग जिएंगे, उसी हिसाब से हम अपने लाइट को कैरी करेंगे। तो ये हमारा लाइट ही डिसाइड करेगा कि स्वर्ग में हमारा ओहदा क्या होगा, कैसे हम लोग वहां पर कितने ग्लोरीफाइड होंगे। ये हमारा हर कोई ग्लोरीफाइड बॉडी को ग्रहण करेगा। इस पृथ्वी पर का जो पार्थिव शरीर है उससे हमारा जो स्वर्गीय देह का तेज ज्यादा होगा, लेकिन स्वर्गीय देह का जो तेज होगा हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। और वो इस पृथ्वी पर का जीवन को हम कैसे जीते हैं, परमेश्वर के लिए किंगडम माइंडेड होकर कितना जीते हैं, उसके हिसाब से हमारे लाइफ का तेज होगा। उसमें भी डिफरेंसेस होगा हर कोई का। तो जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे तो हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि लाइक हमारा अलग अलग तेज होगा। इसी प्रकार से अभी हम कैसे तैयारी करें, कैसे हम अपने लाइफ को जिए, क्योंकि जब हम स्वर्ग में होंगे, बहुत सारी डिटेल्ड अभी क्लासेस में आपको मैं बताने जा रहा हूं इसके विषय में, लेकिन कुछ जो पृथ्वी पर से जो कनेक्टेड हमारा लाइफ का जो अफेक्ट करने जा रहा है हमारा स्वर्गीय लाइफ को, उन बिंदुओं पर मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। क्योंकि वहां का लाइफ जानना ठीक है, लेकिन कैसे हमारा लाइफ जब हम वहां पर जाएंगे तो किन किन चीजों से हमारा लाइफ अफेक्ट हो सकता है, और उन चीजों को जरा गौर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कि पृथ्वी पर का जीवन, हर एक का जीवन का लेखा जोखा वहां पर होता है। आप पृथ्वी पर का जीवन को कैसे जी रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, है ना। और उस हर एक का लाइफ का वर्क जो है ना वो रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप बुक ऑफ रेवलेशंस का बुक का उसका 21 का 15 पद को पढ़ेंगे ना, तो वहां पर उस न्याय के दिन के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन उस दिन वो डिसीजन नहीं हो रहा है, वो रिकॉर्ड जो होगा ना वो पहले से बिल्डअप हो रहा है। मतलब वो रिकॉर्ड जो बिल्डअप हो रहा है वो कब हो रहा है, वो अभी हो रहा है। अभी आप इस पृथ्वी पर कैसे जी रहे हैं उसके हिसाब से रिकॉर्ड बिल्डअप हो रहा है। आप एक मान लीजिए अगर आप सीरियस नहीं है, लेकिन आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके अपने पापों को क्षमा करके लास्ट मोमेंट में हो सकता है कि आप स्वर्ग चले जाते हैं। तो आपका तेज, और जो इस पृथ्वी पर रहते हुए ईमानदारी से पवित्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन जीते हुए पूरा लाइफ टाइम प्रभु के कामों में अपना समय देकर और उसमें लगा हुआ व्यक्ति जो होगा उसका जो तेज होगा वो अलग होगा, एक जैसा नहीं हो सकता है। लेकिन वो स्वर्ग जाएगा, आप भी जाएंगे, लेकिन उसमें वो अंतर होगा। तो यहाँ पर जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस पृथ्वी पर का जीवन में हम जो जीवन जीते हैं वो जीवन का पुस्तक में जो है वो सारा चीज रिकॉर्डेड होता है। और वो रिकॉर्ड कब हो रहा है, जब हम इस पृथ्वी पर काम कर रहे हैं, मतलब हम हमारा जो भी क्रियाकलाप है वो रिकॉर्डेड हो रहा है। थैंक यू लॉर्ड। 20 का 15 मैं पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनेंगे। उसके पहले मैं 12 पढ़ रहा हूं। 20 का 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मनुष्यों को सिंहासन के सामने में खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसे उन पुस्तकों में लिखा था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। दैट मीन्स जीवन का पुस्तक क्या है? जीवन का पुस्तक दैट मीन्स आपके जीवन काल में जैसा आपका लाइफ हो रहा है वो चीज रिकॉर्डेड होता है। लेकिन आपको मैं एक खुशखबरी बताना चाह रहा हूं,
हमारा जो न्याय होगा वो कर्म के आधार पर नहीं। अगर आप प्रभु में अपना जीवन को सौंप देते हैं और अपने सारे चीजों को प्रभु के हाथों में दे देते हैं, तो कर्मों के आधार पर आपका न्याय नहीं होगा। यहाँ पर का जो न्याय है, ये जो अंतिम न्याय है, जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट है, उसके विषय में लिखा है। लेकिन एक किताब है जहां पर रिकॉर्डेड होता है। हमारा रिवार्ड होगा, हमारा न्याय नहीं होगा, लेकिन हमारे कर्मों के आधार पर हमारा, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, है ना, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप देंगे और ये स्वीकार करेंगे कि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पश्चाताप किया है, तो आपके बुरे कर्मों का आपको सजा नहीं होगा, आपका न्याय उसके हिसाब से नहीं होगा, लेकिन कर्मों के आधार पर आपका पुरस्कार होगा। तो उन चीजों का अंतर को समझना है। यहाँ पर जो लोग नॉन बिलीवर्स होंगे, जो लोग बिलीव नहीं करते, उनका न्याय अलग तरीके से होगा और ये व्हाइट थ्रोन जजमेंट में होगा। और ये व्हाइट थ्रोन जजमेंट जिसके विषय में बाइबल लिखता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद संख्या 11 से लेकर 15 तक के वचनों को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें व्हाइट थ्रोन जजमेंट या अंतिम न्याय के बारे में लिखता है। लेकिन आपका और मेरा जो न्याय वो अलग है। वो न्याय कैसे होगा? वो न्याय हमारा न्याय नहीं होगा, लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा कामों का हिसाब होगा, लेखा जोखा होगा। वो न्याय नहीं होगा और लेखा जोखा के हिसाब से आपके कर्मों के आधार पर आपको पुरस्कार है, रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइक दोस हु हैव एक्सेप्टेड जीसस, इवन उनके कर्मों के आधार पर, वो लोग पापी का जीवन जीने के बावजूद भी अगर वे प्रभु यीशु मसीह को अपना लाइफ सौंप देते हैं और लास्ट मोमेंट में भी पश्चाताप करके प्रभु के पास चले जाते हैं, तो वो लोग को उनके पापों की क्षमा हो जाती है। वे पश्चाताप करके अगर अपने जीवन को और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में भी करेंगे, तो कर्मों के हिसाब से न्याय नहीं है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को बिलीव करके प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन को सौंपते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, लेकिन कर्मों के हिसाब से आपका पुरस्कार से, कई पुरस्कार से आप वंचित हो सकते हैं यदि आप अपने कर्मों को लेकर आप सतर्क नहीं है, कर्मों को लेकर आप लापरवाही पूर्वक जीवन जी रहे हैं, तो कर्मों के हिसाब से जो प्रतिफल आपको मिलना है, वो प्रतिफल से आप और हम वंचित होंगे यदि हम अपने कामों को लेकर सतर्कता नहीं बरतते हैं। अपने कामों को लेकर, अपने बिहेवियर पैटर्न को लेकर हम सतर्क नहीं है, तो हमारा हिसाब होगा। हिसाब मतलब हमारा कर्मों का हिसाब होगा, हमको अकाउंट देना होगा। रोमन्स की किताब अध्याय 14 पद संख्या 12। तो जजमेंट की बातों को लेकर कंफ्यूज नहीं होइए। आप अगर प्रभु को अपना जीवन सौंपते हैं तो आपका न्याय नहीं है, आपका हिसाब किताब है, आपके कामों का लेखा जोखा है ना। रोमियो के नाम अध्याय 14 पद संख्या 12, उसका 11 को मैं पढ़ रहा हूं। प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक मनुष्य को अपना अपना लेखा देना होगा। जैसे कि आप अगर लेखा जोखा, जिसे हमारा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का ना ऑडिट होता है ना। हमारे जो भी ऑडिट होता है, अकाउंटिंग, हिसाब किताब, जो भी लेखा जोखा है, उसका ऑडिट होता है। और ऑडिट का ना रेटिंग होता है ना। तो जिसका हिसाब किताब सही होता है उसका रेटिंग अच्छा होता है, जिसका हिसाब किताब सही नहीं है उसका रेटिंग खराब होता है। तो एक्सीलेंट रेटिंग, फिर वेरी गुड रेटिंग, फिर गुड रेटिंग, फिर पुअर रेटिंग, इस तरह से रेटिंग है। तो पुअर रेटिंग है, फिर गुड रेटिंग है, वेरी गुड रेटिंग है, एक्सीलेंट रेटिंग। तो आपका और मेरा काम का जजमेंट नहीं है कामों के हिसाब से। कामों के हिसाब से तो हमारे कामों के लिए तो ऑलरेडी हमारे जो भी कर्म, कुकर्म, अपराध, गुनाह, सब चीज के लिए प्रभु ने हमें क्षमा किया। लेकिन लाइफ को अगर हम सीरियसली प्रभु के आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, तो वहां पर हमारा जो हिसाब किताब में गड़बड़ी होगा, तो हमारा रेटिंग वहां पर कम हो सकता है। आपको एक्सीलेंट रेटिंग के जगह पे आप वेरी गुड में आ सकते हैं, वेरी गुड के जगह पे आप गुड में आ सकते हैं, गुड के जगह पे अगर आपका रेटिंग सही नहीं होगा तो आप पुअर का रेटिंग भी मिल सकता है। तो जहां पर लेखा होगा तो लेखा के हिसाब से आपका रेटिंग डिपेंड करेगा। तो ये लेखा जोखा का जो बातें हैं उसको आप नोट करेंगे कि हमारा जो काम का लेखा जोखा जो होगा, उसके लिए 3 वर्सेस मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। वो है रोमी 14 का 12। यहां पर आपको लेखा जोखा का हिसाब किताब
दूसरा आप लिखिए, दूसरा कोरिन्थी 5:10। और आज हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में और डिटेल चीजों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, दूसरा कोरिन्थी अध्याय 5 पद संख्या 10। और ये 5 का अध्याय में ही शुरू है कि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा और हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। तो यहाँ पर स्वर्ग के बारे में चर्चा है और स्वर्ग में जाने से फिर अभी जो इस पृथ्वी पर का जो जीवन है ना, उसके हिसाब से हम कैसे वहां पर हम कनेक्ट होते हैं, उसके बारे में ये है। तो यही चीज कंटिन्यूएशन लिखते हुए संत पौलुस लिखते हैं 10 में, क्योंकि आशय है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने में खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने शरीर के द्वारा किए हो पाए। बदला मतलब यहाँ पर बदला लिखता है, लेकिन मैं इंग्लिश वर्जन को पढ़ रहा हूं। इंग्लिश में उसका रिवार्ड लिखता है ना, उसके हिसाब से उनको रिवार्ड मिलेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा कामों के हिसाब से। और मैक्सिमम रिवार्ड अगर आपको और हमें पाना है तो एक ही तरीका है, आप होली स्पिरिट को अपना लाइफ को सौंपना शुरू करें, बोलना शुरू करें कि होली स्पिरिट मुझे लीड कीजिए। We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in our bodies. For we must all stand before Christ to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in our bodies. तो हम सबों को क्या होगा ना, व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने में जब हम लोग होंगे तो व्हाइट थ्रोन जजमेंट में आपका न्याय और हमारा न्याय नहीं होगा। हम लोग को प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने, वो व्हाइट थ्रोन जजमेंट एक अलग जजमेंट है जो मिलेनियम रूल के बाद होगा। हमारा जो क्या होगा, ये जो जजमेंट, हमारा जो हिसाब किताब लेखा जोखा जो भी होगा वो कब होगा, ये रैप्चर के बाद होगा। जैसे हम लोग रैप्चर में उठा लिए जाएंगे उस समय वहां पर हमारा हिसाब किताब होना शुरू होगा। जब पृथ्वी पर ट्रिबुलेशन का समय, महाक्लेश का समय, 7 साल का महाक्लेश का समय होगा, उस समय हम लोग का वहां पर होगा। और वहीं पर हमारा कर्मों के आधार पर हम लोग ग्लोरीफाइड बॉडी के साथ, महिमा के साथ, जब फिर से पृथ्वी पर जब हम लोग द्वितीय आगमन में, प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग में जब पृथ्वी पर लैंड करेंगे तो हम भी महिमा के साथ आएंगे। तो महिमा में जो हमारा जो तेज होगा वो किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो ओ महिमान्वित स्वरूप में जब हम प्रभु के साथ आएंगे तो हमारा इस पृथ्वी पर रहते हुए जो काम है उसके हिसाब से हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि लाइक हमारा तेज अलग अलग होगा, हमारा लाइट अलग अलग होगा, और वही लाइट आपके ग्लोरी का लेवल को दिखाएगा, आपके महिमा का लेवल को दिखाएगा। तो जब हम स्वर्ग में आए, पृथ्वी पर फिर से द्वितीय आगमन में जब प्रभु के साथ स्वर्ग में महिमा के साथ जब हम लोग लौटेंगे रैप्चर के बाद, तो उस समय में आपका ग्लोरीफाइड बॉडी में आप कितना लाइट कैरी कर रहे हैं, कितना महिमान्वित आपका बॉडी है। महिमा के साथ सभी आएंगे, लेकिन महिमा का स्तर अलग अलग होगा, लेवल अलग अलग होगा। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि अभी हम उस समय जब हमें रिवार्ड होगा उसी समय में हम चेंजेस होंगे, हमारा चेंज होगा और हमारा ग्लोरी और लाइट बढ़ेगा उस समय में। तो ये चीजें हैं। और एक वचन हम लोग गौर करेंगे, वो है पहला कोरिन्थी अध्याय 3 पद संख्या 13 और 14। तो हमारा जितने भी जो बेकार का काम है ना वो खत्म हो जाएगा और केवल सही काम हमारे साथ रह जाएगा। तो सही काम जितना अधिक करेंगे उतना अधिक आपके पास चीजें रहेंगी। 13 और 14 में पढ़ रहा हूं। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और आग हर एक काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते।
दैट मीन्स क्या है कि जो भी हम बुरे काम है वे भी परखे जाएंगे, वे भी जलेंगे वो, और वो जल जाएगा। बुरा काम, हर काम जलेगा। अच्छा काम केवल स्थिर रहेगा और उसका रिवार्ड आपको मिलेगा, उसका मजदूरी आपको मिलेगा। तो सेकेंड टाइम जब हम लोग आएंगे तो हम लोग रिवॉर्ड के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज मैं क्लास यहीं पर एंड करना चाह रहा हूँ क्योंकि समय काफी हो चुका है, और उसके बाद हम लोग और डिटेल में स्वर्ग कैसे होगा, क्या कैसे हमारा लाइफ होगा, कैसे हम वहां पर एंजॉय करेंगे, कैसे हमारा लाइफस्टाइल और दिनचर्या क्या होगा, उन सारे विषयों में हम लोग देखेंगे और अधिक डिस्क्रिप्शंस स्वर्ग के बारे में हम लोग सुनेंगे। लेकिन अभी मैं इसलिए इतनी बैकग्राउंड में चीजों को आपके बीच में बता रहा हूं ताकि वहां जहां हमें जाना है उस वहां जाने के बाद हम किसी को रिग्रेट ना हो, और इस पृथ्वी में हम और अधिक अपने उस परमानेंट जो निवास स्थान है वहां के बारे में और अधिक चीजों को हम समझें, जानें, और इस पृथ्वी पर का जीवन को उसी हिसाब से हम अपना जीवन को जीना प्रदान करें। तो सभी को जो इस आज ज्वाइन किए इस क्लास में, मैं सबों के प्रति परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी कोई सीख रहे हैं। और फिर से मैं आप सबों को उत्साहित भी करना चाहता हूं, इनकरेज भी करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग का लाइफ और प्रार्थना का जो जीवन है हमारे लाइफ को तो बेहतर करेगा ही, लेकिन हमारे दुनिया को, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों का लाइफ को प्रभावित करता है हमारा प्रार्थना का जीवन। इसलिए प्रार्थना का जीवन में हम ढिलाई ना करें और परमेश्वर के किंगडम के लिए हम ढिलाई ना करें। हम इस पृथ्वी पर का जो जीवन है, जो छाया मात्र जीवन है, ये श्वास मात्र है। दाऊद कहता है कि हमारा ये पृथ्वी पर का जीवन श्वास मात्र है, छाया मात्र है ना, परछाई की तरह है, थोड़े ही दिन का है। तो इस चीजों को हम समझें, और जहां हमारा लाइफ परमानेंट है वहां के लिए हम लोग यत्न करें। और इसीलिए पतरस का किताब में, बाइबल में बड़ा स्पष्ट है कि हम अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने की बातों को सिद्ध करने में यत्न करें। मतलब यू हैव टू पुट योर एफर्ट, ट्राई करें। समझें कि इस कारण हे भाइयों, मैं अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने। दूसरा पतरस अध्याय 1 पद संख्या 10, उसका 11 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। वरन 10 और 11 को पढ़ेंगे तो, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। जब आप इस पृथ्वी पर का लाइफ को जब हम समझ पाते हैं कि हमारा जो बुलाहट है, हमारा जो मसीह जीवन है, हम जो चुने हुए लोग हैं। चुने हुए लोग मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत जो डिलिमिटेड लोग, आप लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ते हैं, आप लोग परमेश्वर के लिए विशिष्ट हैं, चुने हुए लोगों में से हैं। तभी इतनी इंटरेस्ट के साथ चीजों को सीखने के लिए अपना समय निकाल के आप आते हैं, जुड़ते हैं, सुबह में जुड़ते हैं, शाम में जुड़ते हैं। तो जो चीजों को हम सीख रहे हैं उसको जब हम अपने लाइफ में सिद्ध करें मतलब उसको, उस चीज को अप्लाई करें। Whatever we are learning, जब हम उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे और प्रार्थना का जीवन को जीना शुरू करेंगे, तो जब हम बड़े आदर के साथ अपने परमेश्वर के राज में, जब हम अनंत राज में जब हम प्रवेश करेंगे, बड़े आदर के साथ हम प्रवेश करने पाएंगे। और कितना ग्लोरियस एंट्री आपका होगा वो डिपेंड करता है कि लाइक हाउ वी लिव आवर लाइफ इन दिस अर्थ। तो पृथ्वी पर का जो भी जीवन है उस चीज को हम और गंभीरता के साथ हम लोग जीना शुरू करें, सिद्ध करने का प्रयास करें, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का यत्न करते रहें, प्रयास करें। तो आइए क्षण हम प्रार्थना करेंगे।
Hallelujah. Thank you, Father God. Father God, we are chosen generation, Lord. We are privileged generation, Father God. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आपके चुने हुए वंशज हैं, आपकी नीच प्रजा हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी महिमा की बातों को प्रकट करने के लिए ही प्रभु आपने चुना है। प्रभु यीशु, आपने कहा है, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना है और नियुक्त किया है ताकि तुम फल उत्पन्न करो। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पृथ्वी पर का जीवन में प्रभु, और अधिक हम आपके आत्मा के चलाए चल सके प्रभु। शरीर की अभिलाषाओं से, शरीर की वासनाओं से ऊपर उठकर प्रभु हम आत्मा के चलाए चल सके। होली स्पिरिट गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सहायक बनकर इस पृथ्वी पर के जीवन को और अधिक पर्पसफुल बनाने के लिए प्रभु आप हमारे संग हैं। आपकी सहभागिता के लिए प्रेमी पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं। डैडी गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो थैंक यू सो मच। आज का क्लास ऑफिशियली हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। सो प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।